नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी लेके आया हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। तो स्क्रीन देख के ही आपको पता चल जाना चाहिए कि मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ। तो इस कंपनी ने सबको निराश तो बहुत किया है रिटर्न देने में। सभी लोगों को थोड़ा तकलीफ भी हो रही होगी जिनके पास इसका शेयर है। तो कंपनी का नाम है आईटीसी। दोस्तों, ये कंपनी अगर सभी लोग जानते हैं तो ये बहुत ही पुरानी कंपनी है। इसका बहुत ही पुराना इतिहास है और ये इस कंपनी का शेयर जिसके पास भी है तो वो काफ़ी थोड़ा बहुत निराश भी होंगे, क्योंकि इस शेयर में ने ग्रोथ के मामले में उन्हें इतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। और इसका जो मूवमेंट है वो इतना अच्छा नहीं होता है। तो ये बहुत दिनों से अगर हम इसका प्राइस देखें तो प्राइस में कोई बहुत बड़ा उछाल नहीं आया है। बट हम इस कंपनी के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि अगर आपके पास ये कंपनी का शेयर होता, जब इसका आईपीओ आया था, अगर आपने तभी इसका शेयर होल्ड किया होता तो आपको कितना बड़ा फ़ायदा हो सकता था और आपको कितना बड़ा रिटर्न मिलता, हम इसकी बात करेंगे। तो दोस्तों, देखिए, शेयर मार्केट में बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप लंबे समय तक बने रहें, और अगर कंपनी अच्छी है तो आप इसे होल्ड करें, और कंपनी रेगुलर डिविडेंड पे कर रही है और उसका मैनेजमेंट अच्छा है और उसका फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो आपको कंपनी में ज़रूर बने रहना चाहिए। और आपको सेल नहीं करना चाहिए, आपको एक्यूमुलेशन करते रहना चाहिए। अगर वो कंपनी रेगुलर डिविडेंड दे रही है तो आपको बहुत ही मोटा मुनाफा हो सकता है। तो हम इस कंपनी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अगर जैसे हम आईटीसी के प्रोडक्ट्स की बात करें तो आप यहाँ पे आईटीसी के प्रोडक्ट्स देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे। तो आशीर्वाद जो है इसी का प्रोडक्ट है। आशीर्वाद आटा और सभी लोग खाते ही होंगे। और इसके प्रोडक्ट्स में बिस्किट और नूडल्स, यिप्पी नूडल्स आशीर्वाद का ही है। और यहाँ पे हम बात करें तो जो चिप्स बिंगो है वो भी आईटीसी का है। और बहुत सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं, आप मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे जाएं थोड़ा बहुत, चलिए आपको मैं मनी कंट्रोल पे भी दिखा सकता हूँ। तो मनी कंट्रोल पे अगर हम जाएं, मनी कंट्रोल पे हम देखते हैं आरटीसी के शेयर को। तो एक बार क्विकली देखेंगे, ज़्यादा समय मैं यहाँ पे नहीं लेना चाहता। तो हम यहाँ पे आईटीसी को आते हैं। तो यहाँ पे इसके क्विकली हम फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप अगर देख सकते हैं तो शेयर का प्राइस जो है 204 रुपये का शेयर प्राइस चल रहा है। तो 204 रुपये का इसका शेयर प्राइस है। और अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो आपको कोई बहुत लास्ट 6 ईयर्स में कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं हुआ है। अगर आपने इसका शेयर 6 ईयर्स पहले लिया होता तो आज भी उसका प्राइस उसी के आसपास घूम रहा है। और 204 रुपये के आसपास लिया था तो आज भी 206 रुपये के आसपास लिया था, आज भी इसका प्राइस 204 रुपये के आसपास ही है। प्राइस में यहाँ पे मूवमेंट नहीं आया है, बट मैं आपको और पैरामीटर्स दिखाना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पे थोड़ा और नीचे आए तो यहाँ पे आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो इसका जो यहाँ पे जो मेजर पोर्शन है, तो डीआईएस के पास 42.5% होल्डिंग है और पब्लिक के पास 44.7। और यहाँ पे आए तो एफ के पास 12.79% की होल्डिंग है। और इसमें म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करके 348 म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्ट कर रखा है और एफ ने 823। तो यहाँ पे ये जो इसके पीएस हैं वो आईटीसी, वीएसटी, आईटीसी तो यही कंपनी है, और वीएसटी और गॉडफ्रे फिलिप्स, इंडियन बूट और गोल्डन टोबैको, ये सब इसके पीएस हैं। इसका जो मार्केट कैप है वो आप देख सकते हैं, 2,51,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो तो हम ठीक है, मैं आपको जो कैलकुलेशन दिखाने वाला हूँ आईटीसी का वो दिखाने जा रहा हूँ। तो आप ये वाली फिगर्स देखिए। तो अगर आपने जब इसका आईपीओ आया था तो इसका एक शेयर का प्राइस 3 रुपये का था। तो अगर आपने आईपीओ के टाइम पे इसकी अलॉटमेंट की होती और अगर आपने इसमें 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया होता आईटीसी में जब इसका आईपीओ आया था, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कि 1980 के पास आपने
इस कंपनी में 10,000 रुपये अगर लगाए होते तो आज आपके पास कितने पैसे होते। तो दोस्तों 10,000 रुपये अगर आपने लगाए होते तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स इतने होते, क्योंकि 3 रुपये का एक शेयर का प्राइस था, तो 10,000 पे आपको आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स इतने होते। और आ, यहाँ पे मैंने बोनस की कैलकुलेशन की हुई है कि इस शेयर ने जो बोनस डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो 1980, 1989, 1991, 1994, 2005 और 2010, 2016, तो इन ईयर्स में इसने बोनस दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। तो बोनस की अगर हम कैलकुलेशन करें तो आपके पास अगर ये 3,333 नंबर ऑफ शेयर्स होते तो आज आपके पास जो शेयर्स होते वो इतने शेयर्स होते हैं। तो ये जो है शेयर्स की कैलकुलेशन है। तो आपके पास जो है 1,15,200 शेयर्स होते, और जो आज की प्राइस 204 रुपये चल रही है, मैंने उससे इसकी कैलकुलेशन की हुई है। तो अगर आपने 10,000 रुपये लगाए होते तो आपका जो टोटल वैल्यू होती वो ये हो गई होती। अगर आप इस कॉलम में देखें तो तो 2,36,00,000 2,36,00,000 रुपए के आसपास आपका कॉर्पस हो गया होता अगर आपने 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया होता। तो उसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे, ये तो आपकी शेयर की वैल्यू होती, 10,000 रुपये लगा के आपके 2,36,000 के आसपास आपका कॉर्पस होता। और यहाँ पे हमने डिविडेंड शो किया हुआ है। तो अगर आप डिविडेंड देखें, डिविडेंड इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2001 में अगर आप देखें तो इसने कंटिन्यूसली डिविडेंड दिया हुआ है, पिछले लास्ट 20 ईयर से कंटिन्यूस डिविडेंड पेमेंट करती आ रही है। तो 2001 पे जो आपको डिविडेंड मिलता 25,600 रुपये का, तो 25,600 रुपये का आपको साल में डिविडेंड मिलता। और 2002 में आपको 34,560 और 38,400 रुपये, फिर 51,200 रुपये का आपको डिविडेंड मिलता है 2004 में। फिर 1,19,000 का डिविडेंड हो गया होता, फिर 1 लाख के रेंज में चल रहा है। देखिए आप 2005 से आपको 1-1 लाख रुपए डिविडेंड आने शुरू हो गए होते, 1,34,000, 1,42,000, फिर यहाँ देखिए 7,68,000 का अगर तो 2010 में आपके पास 7,68,000, आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था 10,000, आपके पास डिविडेंड कितना आ रहा है 7,68,000। तो ये डिफरेंस देखिए कि जितना आपने इन्वेस्ट किया था उससे कितने गुना ज़्यादा आपका डिविडेंड आ रहा है। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कहता हूँ लंबे समय तक बने रहने से बहुत ही ज़बरदस्त फायदा होने वाला है। अगर आपने इस शेयर में 30 साल गुजारे होते तो आपको 7,68,000 रुपये का खाली डिविडेंड आ रहा होता। 2011 देखिए तो आपको 3,41,000, 3 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4,60,000, 4,80,000, 9,79,000 और 5,47,000। तो ये जो कैलकुलेशन की हुई है तो ये बहुत ही बेहतरीन कैलकुलेशन देखिए 5 लाख 6 लाख की रेंज में आपको डिविडेंड मिल रहा है। और फाइनली यहाँ पे देखिए तो आपको 11 लाख रुपए का डिविडेंड मिला होता, ये 2020 में। 2020 में कंपनी ने 10.15 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था, तो 11,69,000 रुपये का आपके पास डिविडेंड आया होता। और ऐसे ही 2000 अगर हम 21 की बात करें तो इसने 5 रुपये का पर शेयर का डिविडेंड दिया था। तो आपके पास जो है तो ये आपके पास 5,76,000 रुपये का डिविडेंड आता। तो अगर मैं इसकी पूरी डिविडेंड की कैलकुलेशन की बात करूँ तो ये आपके पास जो है 80 लाख रुपए के आसपास आपके पास इसने डिविडेंड पेमेंट किया होता तब से लेके। तो जब से आपने इन्वेस्टमेंट किया 2001 से लेके आपके पास अभी तक जो टोटल डिविडेंड अमाउंट होता वो होता 80,92,800 रुपये का। तो 80 लाख रुपए आपने डिविडेंड से कमा लिए होते। ये जो मैंने डिविडेंड कैलकुलेशन की है आप ध्यान रखिएगा कि मैंने सबसे कम कैलकुलेशन की है, हो सकता है डिविडेंड इससे ज़्यादा हो, बिकॉज जो इसका मैंने ये प्राइस लगाया हुआ है 1 रुपीज़ से मैंने लगाया हुआ है। 1 रुपीज़ इस करंट जो है इसका करंट फेस वैल्यू है। तो फेस वैल्यू तो घटता है, अगर इसका फेस वैल्यू और ज़्यादा रहा होगा तो ये आपको शायद डिविडेंड और बढ़ा हुआ दिखता है यहाँ पे। ये बहुत ही कम सबसे मिनिमम कैलकुलेशन ये की हुई है जो आपको डिविडेंड की कैलकुलेशन। तो 80 लाख रुपए का आपका डिविडेंड प्लस 2,36,00,000 रुपए का आपका कॉर्पस, तो 2,36,00,000 प्लस 80 लाख। तो आप अगर ये पूरी तीनों कैलकुलेशन करते 2,36,00,000 प्लस 80 लाख, तो टोटल आपकी वैल्यू कितनी हुई होती, तो अब 3,10,00,000 के आसपास। तो 3 करोड़ जो है 3,10,00,000 10 से 20 लाख रुपए के आसपास आपकी टोटल वर्थ होती, टोटल पैसे आपने बनाए होते। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यही पैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल 1980 में अगर आपने किसी एफडी या पीपीएफ इंस्ट्रूमेंट में लगाया होता, तो अगर मैं ये लेके चल रहा हूँ कि आपके 8 साल में पैसे डबल हो जाते,
उस समय जो स्कीम चलती थी किसान विकास पत्र या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, एवरेज लगा रहा हूँ 8 साल में आपके पैसे डबल हुए। तो ये 8 साल में आपके पैसे डबल, आपने 10,000 रुपये लगाए तो आपके 8 साल में जो है 1980 से 88 में 88 में आपके जो है 20,000 हो गए। और 88 से फिर अगर हम लगाएं 1996 आपके जो है 40,000 हो गए। 20 से 20 का डबल 40,000। और 1996 से अगर हम लगाएं 2004 तक आपके 80,000 हो गए। और 2004 से अगर हम लगाएं 2012 तक आपके 1,60,000। और 2020 तक अगर हम लगाएं तो 3,20,000। दोस्तों अगर आपने एफडी या पीपीएफ में लगाए होते तो 10,000 से आपके 3,20,000 कॉर्पस होता और 3,20,000 रुपये ही आपके पास होते। और कहाँ आपने आईटीसी में अगर लगाया होता तो आपके जो है ये 10,000 रुपये से 3,10,00,000 रुपये के आसपास आपने पैसा बना लिया होता। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो आईटीसी है, आईटीसी को आप किसी सोने से कम मत समझिए। ये सोने जैसा रिटर्न देने वाली कंपनी है और ये आपको अभी कोई बहुत महंगी नहीं मिल रही है, आपको बहुत ही सही रेट में और इसका बहुत ही मतलब एफिशिएंट प्राइस में आपको मिल रही है। आपको इसे छोड़ना नहीं चाहिए शेयर को, और धीरे धीरे जरूर एक्यूमुलेट करते रहिए, क्योंकि अगर आप इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे 2001 से कंसिस्टेंट डिविडेंड देती आ रही है। इवन अगर आपको प्राइस में बहुत बड़ा उछाल नहीं दिखा है तो आपको डिविडेंड से रिवार्ड कर रही है कंपनी। और प्राइस में जब उछाल आएगा तो जबरदस्त उछाल आएगा ही। तो इसलिए मेरा ये सजेशन है कि इस शेयर को आप इग्नोर न करते हुए और धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल कर सकते हैं। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। इस वीडियो में इतना ही, और तब तक के लिए धन्यवाद।